नमस्कार साथियों, यस के ज्ञान टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नया और अनोखा टॉपिक। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन आने वाला है ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है किसे किसे की शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता, वही तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन क्यों मनाने है की बात कर रहा हूँ। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन क्या है? व्हाट इज रक्षाबंधन? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करता होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझते, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता? रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुरानी है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों के तरह ही राखी इन सभी के इतिहास है। ऐसी कहानियाँ जो कि दंत कथाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं।
चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई के विषय में जानते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। राखी त्योहार के सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था, जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था। उन्हें सम्राट पुरु के सेना से लड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से ना मार दें। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। दूसरी कहानी रानी कर्णवती और सम्राट हुमायूं। रानी कर्णवती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपनी राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों को रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णवती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिससे बाद में बहादुर शाह ने सेना का पीछे हटाना पड़ा। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए लॉर्ड कृष्णा को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगुली में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक भाग उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों ने राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी और उनकी लाज बचाई। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।